स्वागत है आप सभी का इस जावा की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है जावा आइडेंटिफायर और बात करते हैं हम आइडेंटिफायर की। तो बेसिकली जो आइडेंटिफायर होते हैं आर नेम्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट ऑफ ए प्रोग्राम लाइक क्लास, मेथड, interface, enums and variables. After defining once, we can use them again to identify corresponding component in the program. So क्या रूल है आइडेंटिफायर के? बेसिकली जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल, मेथड, क्लास ठीक है क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका जब भी हम बना रहे हैं, उसका नाम टाइप कर रहे हैं तो आपको कैसे लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक रूल है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ वेरिएबल नेमिंग या आइडेंटिफायर रूल सिंपली। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट रूल है, पहला रूल कह रहा है कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम आप लिखने जाओ तो उसमें क्या कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर या तो इंग्लिश का लेटर होते हैं ए से जेड के बीच का कोई भी आपका कैरेक्टर हो सकता है, स्मॉल कैपिटल ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है, आपका सिंबल हो सकता है। सिंबल में सिर्फ दो सिंबल अलाउ है, एक तो है आपका डॉलर सिंबल, दूसरा है आपका अंडरस्कोर। ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल बनाने जा रहे हो तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल जो हो वो ए से जेड के बीच का कोई भी कैरेक्टर ले लो, स्मॉल कैरेक्टर या लार्ज कोई भी हो, या फिर डॉलर साइन या अंडरस्कोर, राइट। तो जो भी वेरिएबल होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब अगर आपने एक वेरिएबल ए ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है, और अगर आप फिर से एक वेरिएबल बना रहे हो ए, तो कहने का मतलब है कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ओके, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन एनी टू कैरेक्टर। सपोज कि आपने एक वेरिएबल का नाम बनाया डबल ए, ठीक है, डबल ए, अब आपने इसमें स्पेस दे दिया, स्पेस दे के फिर आपने बना दिया डबल बी। ओके, सपोज ये हमारा वेरिएबल का नेम है इंटीजर EMP सैलरी। देखो, अगर मैं ऐसे क्रिएट करूंगा ना तो यहाँ पर ये वैलिड नेम नहीं है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, क्योंकि हमें क्या नहीं करना, हमें स्पेस नहीं देना, इस तरीके से हमें स्पेस नहीं देना है। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ देना है तो इसके लिए आप अंडरस्कोर सिंबल को यूज कर सकते हो, ठीक है, तब ये आपका वैलिड हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है रूल, कह रहा है कि दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, तो इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम, बिल्कुल सही है। तो जितने भी कीवर्ड हमने पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसा नहीं कि आपने किसी वेरिएबल का नाम आपने फ्लोट कर दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लोट ऑलरेडी एक कीवर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जावा इज केस सेंसिटिव। तो इसमें जो आपका अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर ना वो मैटर करता है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने कहा इंटीजर एज। ओके, अब देखो फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं, मैंने कहा इंटीजर एज। फिर एक और मैंने वेरिएबल बनाया, इसका नाम मैंने दिया इंटीजर एज। और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया इंटीजर एज। ओके, और क्या सकता है, फिर एक मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर AGE। तो आप देख पा रहे हो मैंने एक ही नाम से कितने सारे वेरिएबल बना दिए। देखो, और 1 2 3 4 5 टोटल 5 वेरिएबल मैंने क्रिएट किए। और अगर आप देखोगे तो सबका नाम क्या है, सेम है, बट ये पांचों ना डिफरेंट वेरिएबल हैं। डिफरेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि पांचों में आप देखोगे मैंने क्या बोला कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें इसमें आप वैल्यू अगर आप इसको चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो एज की स्पेलिंग टोटल स्मॉल लेटर में है। दूसरा देखो, इसमें ए कैपिटल लेटर में है, बाकी अदर जो कैरेक्टर हैं वो स्मॉल लेटर में है, तो ये भी डिफरेंट है। तीसरा देखो, इसमें दो कैरेक्टर जो हैं वो तो स्मॉल के हैं, बाकी जो लास्ट वाला है वो कैपिटल है, ये भी डिफरेंट है। नंबर 4 देखो, इसमें शुरू के दो कैरेक्टर जो हैं वो क्या हैं, वो कैपिटल लेटर में है, बाकी स्मॉल में। और लास्ट वाला में आप देख पा रहे हो इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सब कैपिटल लेटर में है। तो इस तरीके से ये पांचों आपके वैलिड वेरिएबल हैं, ठीक है। यानी कि आपने 5 वेरिएबल क्रिएट किया जिनका नाम क्या है एज। इन पांचों में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सपोज अगर इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसमें मैंने 1 कर दिया, ओके, और इसमें मैंने 2 कर दिया, एंड इसमें मैंने 3 कर दिया, एंड इसमें मैंने 4 कर दिया, और इसमें मैंने 5 कर दिया। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, इनकी वैल्यू को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो वैल्यू कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पर आ जाओ।
ओके, इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ। कितने हैं? 5। देखो 1 2 3 4 5, राइट। अब ये जो एज होगा ये यहाँ पर आ गया। मैंने क्या किया, मैंने ये 5 वेरिएबल क्रिएट किए, पांचों में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर दिया और पांचों को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो सिंपली इसको सेव करके मैंने एग्जीक्यूट किया। अब आप जरा से यहाँ पे देखना, पहले में ठीक है ए आ गया, दूसरे में बी 2 आ गया, तीसरे में 3rd 4th एंड 5th। तो मैंने जो प्रिंट किया ना, ये वाला एज जो वेरिएबल है ये 1 प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, एक ही नाम से मैंने 5 वेरिएबल बना डाले। बट हमने क्या किया, जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिया है उसमें सिर्फ उनके कैपिटल लेटर और लोअर लेटर, कैपिटल और स्मॉल, ये बस यही चेंज किया। उनके कैरेक्टर को मैंने कैपिटल कर दिया या स्मॉल कर दिया, बस यही चेंजेस किया है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो केस सेंसिटिव है, ये बात याद रखना। देन आपका आता है यूनिकोड कैरेक्टर आर आल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल नेम। ओके, एंड शुड नॉट बी अ जावा कीवर्ड या लिटरल। तो जो भी आप वेरिएबल नेम बना रहे हो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, लिटरल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम चेक करते हैं कि इनवैलिड वेरिएबल नेम क्या है। सबसे पहले अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, मान लो मैंने क्रिएट किया 4712, ऐसा एक मैंने कहा इंटीजर 4712, तो भाई ये इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे या मेथड बनाओगे तो उसका पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अंग्रेजी का होना चाहिए या $साइन या अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके, सो बात करते हैं दूसरे इनवैलिड वेरिएबल एग्जांपल की। तो अगर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें स्टार्टिंग में अगर हमने हैश सिंबल को यूज़ कर लिया, देखो बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, अगर आपने हैश सिंबल पहले यूज़ कर लिया, जबकि हैश क्या है, एक सिंबल है, और मैंने आपको बताया था कि जावा में सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर, सिर्फ यही 2 सिंबल यूज़ किए जाते हैं, तो भाई ये भी अलाउ नहीं है, तो आप इससे भी क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, आपने लिखा टोटल और स्पेस के बाद प्राइस। आप देख रहे हो बीच में टोटल और प्राइस के बीच में एक स्पेस है, ये जो स्पेस है ना भाई, ये स्पेस इनवैलिड है। तो आप अगर ऐसा भी कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तब ये भी इनवैलिड है। और अगर आपने क्रिएट किया बेसिक, कॉमा के बाद आपने स्पेस दिया या कॉमा के बाद आपने क्या लिख दिया, पे, बेसिक पे, तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है वेरिएबल क्रिएट करने का, क्योंकि कॉमा जो है वो अलाउ नहीं है। और अगर आप इफ़ से क्रिएट कर रहे हो, इफ़ क्या है, इफ़ इज़ ऑलरेडी अ रिजर्व वर्ड, तो भैया आप अगर रिजर्व वर्ड से कोई वेरिएबल नेम क्रिएट कर रहे हो तो ये भी अलाउ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।